माँ के नज़रिए से ये चीज़ें शुरू की थी और ये अब इतनी बड़ी हो गई हैं। स्टेप बाय स्टेप ये करना पड़ा बोल के प्लानिंग तो थी। Of 12 at least, they should not touch mobile. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम मिलते हैं और आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो सिर्फ सपने नहीं देखते, उन्हें पूरा भी करते हैं, और वो भी दूसरों के लिए। आज हमारे साथ है एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने माँ होने की फीलिंग को एक विजन बना दिया। फाउंडर ऑफ प्रॉमिस योर चाइल्ड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, बचपन को शेप दिया जाता है। मोर देन 60 सेंटर्स, 5000 प्लस स्टूडेंट्स हर साल, और सबसे खास एक ऑल विमेन टीम के साथ। आज हम मिलने वाले हैं उनसे जिनके काम में डेडिकेशन भी है और इमोशन भी। लेट्स वेलकम द अमेजिंग, इंस्पायरिंग एंड सुपर पैशनेट डॉक्टर सोमा गोहो। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे नमस्ते, ठीक हूँ मैम। आपने एक माँ के नज़रिए से ये चीज़ें शुरू की थी और ये अब इतनी बड़ी हो गई हैं। कभी सोचा था आपने ऐसा? सोचा तो था, इसलिए इतनी बड़ी हुई बिकॉज यू हैव टू थिंक अबाउट योर ड्रीम्स एंड स्टेप बाय स्टेप ये करना पड़ा बोल के प्लानिंग तो थी, बट इतना ज़्यादा ग्रोइंग हो जाएगा ये शायद ऑल स्ट्रैटेजीज प्लानिंग जैसे होते हैं, टीम सपोर्ट, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छे सबसे मिलना, अच्छे टीम को मिलना, अच्छे जैसे हम लोग का पूरा ओवरऑल स्टेट में जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे अच्छे सबको सपोर्ट करना, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक्सेप्ट करना, बिकॉज दीज आर रियल चैलेंजेस जो सेटअप द आइडिया कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है आज के दिन में। तो हम शुरू किया था 20 इयर्स बिफोर। तो मैम, जब 2005 में आपने पहला सेंटर शुरू किया था तो उस वक्त सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या आई थी? देखिए 2005 में जब किया था चैलेंजेस तो काफ़ी थे, बट एक होता है ना कि आइडिया अगर मन में आता है तो अब चैलेंजेस को भी कैसे विन कर पाते हो, ये फर्स्ट आपका प्लानिंग होता है। नॉर्मली ये शुरू हुआ ये वैल्यूज़ जो होते हैं बच्चे में, दैट वैल्यूज़ कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से एटिकेट सीखना, स्किल्स पे फोकस करना, पढ़ाई तो सबको ही करता है। तो आई स्टार्टेड एक्चुअली विद माई सन हु वाज एक्चुअली दैट टाइम 5 years old। तो उसके लिए हमने खोजना शुरू किया कि स्किल्स में कैसे स्टडीज़ के साथ साथ बच्चे का क्या असर होना चाहिए स्किल्स पे, दैट आई थॉट अबाउट माई सन। तो इसके लिए मेरे को पहले आया कि मैं खुद ही सेंटर खोल लेती हूँ। अच्छा, मतलब बीइंग अ मदर आपने एक्सप्लोर किया कि एक माँ बनने के साथ साथ आपकी और क्या क्या जिम्मेदारियां हैं जिसमें आपको एग्जैक्टली एज अ पेरेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज आई हैव टू थिंक ऑन दैट नोट। देन स्लोली व्हेन आई स्टार्टेड आई सेड लेट मी स्टार्ट इन माई center itself so that my son could be my first student. And that is how it all took over, and it into these 20 years time it became a huge success story because skills आज के दिन में बहुत बहुत important है। तो मैम, लेदर एक्सपोर्ट बिजनेस से एजुकेशन की फील्ड, मतलब बहुत डिफरेंस है इन दोनों ही फील्ड में। आपके लिए क्या अलग रहा इन दोनों में और सीखने को क्या क्या मिला? देखिए एक्चुअली लेदर्स में मेरे फादर बोलते थे दैट यू आर स्टडिंग, इट्स गुड, डू समथिंग ऑन योर ओन। आप अपने आप में कैलिबर क्या है वो ढूंढो। ओके, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो वो सही है? नहीं, मतलब पढ़ाई के साथ साथ जैसे होता है ना, एवरीथिंग स्टार्ट्स द इनिशियल वैल्यूज सोचना फैमिली से आती है। सो व्हेन फैमिली गाइड्स यू, यू फील द बेस्ट। सो माय फादर यूज्ड टू से दैट यू थिंक अबाउट व्हाट यू कैन डू। सो लेदर मैंने शुरू किया बहुत कम एज में। आई वाज जस्ट 22 years old then when I started thinking कि नया क्या किया जाए, what is new। तो मेरा ये जो जर्नी है, it is always finding new things। अब लेदर तो डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज थिंग, इट वाज एक्सपोर्ट एंड देन यू नो विद फैशन डिजाइनिंग traveled all over the world with for the leather work, you know, the export business।
देन मैंने सोचा कि डाइवर्शन कैसे किया जाए एज अ वुमन विद अ वेरी गुड सेंस ऑफ कैरियर, कि अगर स्टेप बाय स्टेप जैसे देखिए यू गेट मैरिड देन हैव चिल्ड्रन एंड देन फैमिली, बट आई थॉट आई विल कंटिन्यू एवरीथिंग but will not leave career. This vision has touched millions of women in my area who work with me, who are associated, because you have to show a path, a journey. like I set an एग्जांपल example. कि कोई Correct. बिलीव Yeah. भी नहीं करेंगे कि ये आज के टाइम पे पॉसिबल हो पाता है कि कोई इतने स्मूथली अपने करियर Yes, so वो सोच के मैंने सोचा कि let's give it a try. So from leather I wanted to divert because I thought कि ये चीज़ करना ज़रूरी है. Let me start and तभी किसी को भी जानकारी उतना नहीं था कि what is this concept. Yeah, how to make children get used to, how to make children गेट इनटू स्किल्स जो पढ़ाई में अच्छे नहीं, उतना नहीं मार्क्स आता है. देखिए सबके पास मार्क्स का नहीं होता है, बट मार्क्स ऑल्सो इज अ फैक्टर टू परफॉर्म इन स्कूल्स, है ना. टीचर्स तो अब 0 मिलेगा तो कोई देखेगा नहीं कुछ, तो यू हैव टू परफॉर्म. बट परफॉर्मेंस के साथ साथ मीडियोकर बच्चे का सॉफ्ट स्किल्स, लर्निंग, कम्युनिकेटिव स्किल्स, टॉकिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, बॉडी स्किल्स, how do you teach them? हाँ, क्योंकि अगर लोग आजकल के जैसे नॉर्मल स्कूल्स में होता है कि जब पढ़ाई पे टीचर्स ध्यान देते हैं तो ये सब चीज़ बहुत इजीली इग्नोर कर देते हैं. नहीं, स्कूल में उतना टाइम नहीं मिलता है ना, बिकॉज इट्स अ स्टिपुलेटेड टाइम, स्टिपुलेटेड पीरियड, और एवरी सब्जेक्ट टीचर को कंप्लीट करना होता है सिलेबस. एग्जैक्टली, सिलेबस ओरिएंटेड. यस, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग दिस सपोर्ट टू स्कूल्स. स्कूल्स के अंदर हम ये डालते हैं एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एंड इट रियली हैज़ शोन द इफेक्ट टू लॉट ऑफ टीचर्स. बिकॉज बच्चे जैसे हम, मेरे सेंटर्स काफ़ी है, लॉट ऑफ एरियाज वी आर डूइंग सेंटर्स, स्टैंड अलोन सेंटर जहाँ पे बच्चे इसी एरिया से आते हैं. बट व्हाट अबाउट स्कूल्स, बिकॉज दिस अ वॉल्यूम चिल्ड्रन ना स्कूल्स में, तो स्कूल्स में वी प्रेजेंट दिस, एंड स्कूल owners and principals and headmasters or headmasters, they are very happy that this thing comes up and children are improving, because बच्चे में काफ़ी कुछ होता है जो psychologically you have to deal with them. Exactly. वो बताऊंगी मैं कुछ अच्छे टेक्निकल चीज़ है, because parenting आते हैं उसमें. Parents have to be very good at learning, because parenting is also not easy. हाँ, exactly. वो तो पेरेंट्स को भी सीखना पड़ता है. तो पेरेंट्स का भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं, वो गाइडलाइंस देते हैं कैसे पेरेंट्स को, हाउ टू मैनेज योर चाइल्ड. जैसे हर बच्चे अलग अलग होते हैं ना, हर बच्चे में टैलेंट होता है. तो मैम, जब आपने पहली बार प्रॉमिस योर चाइल्ड शुरू किया था, उस वक्त पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स वर एक्चुअली वेरी एक्साइटेड. ओके. या, बिकॉज एनीथिंग, एंड आई रिमेंबर व्हेन वी इनॉग्रेटेड आवर सेंटर, देयर वर अबाउट 100 पेरेंट्स विजिटिंग आवर सेंटर, ताकि हम उतने ज़्यादा न्यूज़ और उसमें नहीं दिए थे, जस्ट नॉर्मली वर्ड ऑफ माउथ. या, तो मैम, वैसे तो कहा जाता है कि ये जो स्किल्स हैं ये बचपन से ही सिखाई जाएं तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये एक एज के बाद, सर्टेन एज के बाद फील होता है कि नहीं, ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट थी या मुझ में होनी चाहिए थी. तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रेन डेवलपमेंट होते हैं, व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न and slowly, gradually, you know, he grows up, crawls, then he starts or she starts walking. It's stepwise. For us, we always guide that you start from very young, because the brain has a very unique sense of development between the years of 3 to 8 या 9, because now children are very fast. अभी generation बहुत fast हो गया. जब हम शुरू किए थे, children were innocent, बिकॉज उतना गैजेट्स का नहीं था, डाइवर्शन नहीं था, नॉट सो मच ऑफ थिंग्स वेर कमिंग इन. तो मैम, आप अपने इस काम में पेरेंट्स से भी काफ़ी डील करती होंगी. पेरेंट्स से ही डील करती हैं, तो पेरेंट्स में इस स्किल्स को लेके क्या सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको लगती है? देखिए, पेरेंट्स पहले सोचते हैं कि बच्चे छोटे हैं, अभी कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं सुधरना है, बड़ा होके ठीक हो जाएगा. बट यही चीज़ हम बोलते हैं पेरेंट्स को जब हम समझाते हैं, क्योंकि उनके पास एक गाइडलाइन के हिसाब से हम बोलते हैं कि आप
अब पहले सोचिए बच्चे जब बॉर्न होते हैं एंड देन आफ्टर दैट व्हेन दे ग्रो अप, व्हाट इफेक्ट्स मोर, लाइक आपका क्या ड्रीम है बच्चे को लेके, हर पेरेंट्स को होता है. सो दे शेयर कि नहीं मेरे को ये है, ये करना पड़ेगा, यू नो मेरे बच्चे को जैसे चाहिए कि बहुत अच्छा बात करे, सबसे जाके बात करे, यू नो बिकम्स वेरी स्मार्ट एंड चुपचाप नहीं रहे, घर में इतना बात करता है. हाँ, सो बट एवरीथिंग हाउ इज इट पॉसिबल? पेरेंट्स खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, तब भी जाके बच्चा आपको ऑब्जर्व करता है. आप बच्चे को बोलिए, इंस्ट्रक्शन दीजिए, फॉलो नहीं करेगा. आप दिखा के एक्शन करिए, बच्चे एकदम तुरंत से ले लेंगे. जो आपके बिहेवियर होंगे वो वही कॉपी तो भी करते हैं, पेरेंट्स follow भी को करते हैं. काफ़ी वो चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है. हम लोग के प्रोग्राम में पेरेंट्स को वो चीज़ हम बहुत अच्छी तरीके से बता देते हैं, तब भी वो रियलाइज़ करता है हाँ मैंने तो ये किया, तो ये हमको मेरा बच्चा बोला हाँ हाँ राइट, ये मैम यू आर राइट करेक्ट. सो दीज थिंग्स प्रैक्टिकलिटी में अगर बोला जाए तो पेरेंट्स पहले वो चीज़, बिकॉज द बेसिक लर्निंग, the first learning or the first school is home, is parents, is grandparents. So that part has to be very much जैसा taken. अभी आपने कहा कि आपके प्रोग्राम के बारे में आपने कहा, तो उसमें जैसा हमने रिसर्च किया कि आपके प्रोग्राम में हर कुछ है. Yeah. कोडिंग से लेकर स्पेस, एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम, सब कुछ. तो ये सब कुछ एक साथ लाने का आइडिया कैसे आया? देखिए एक बच्चे का जैसे ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, तो बच्चे में वी फाइंड आउट व्हाट इज़ द क्यूरोसिटी, व्हाट ही और शी लाइक्स. हर बच्चे में तो हर चीज़ नहीं होगा. आप किसी को कोडिंग दीजिएगा वो बहुत अच्छा लेगा, किसी को रोबोटिक्स दीजिएगा वो बहुत अच्छा पसंद करेगा, किसी को आप एक्टिविटी, प्रैक्टिकल लर्निंग, मेंटल एक्टिविटी जैसे होता है ना, डर होता है बच्चे में मैथ्स को लेके, फिर पढ़ाई को लेके, वो इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं. पेरेंट्स को वो समझना पड़ेगा क्यों बच्चा अच्छा नहीं कर पाता है. उसके पास है IQ लेवल है, सो वी रूट लेवल पे जाके चीजें सोचें. वी हैव टू सी द चाइल्ड इज गुड एट व्हाट, इन क्रिएटिंग, क्योंकि मास्टरिंग स्किल्स इज ऑल्सो अ मैजिक इंग्रेडिएंट. जैसे कुकिंग करते हैं, कुकिंग में हर सबका कुकिंग अच्छा नहीं होता है. हाँ, बिल्कुल. किसी का स्वादिष्ट क्यों होता है, व्हाट इज द बेनिफिट, बिकॉज मस्ट बी समथिंग प्रिपरेशन में अच्छा होता है, या किसी रेस्टोरेंट में जाके बहुत अच्छा लगा खाना, बिकॉज समथिंग इज देयर. सो स्किल इज दैट पार्ट विच हैज़ अ मास्टर इंग्रेडिएंट. इट हैज़ टू, यू हैव टू मास्टर दैट, you have to know that, you have to learn that and make your creativity work good. नहीं तो आप creativity नहीं होगा तो how will you express? और अगर आप अपने फील्ड को नहीं एक्सप्लोर करोगे या दूसरे फील्ड में अगर काम करोगे तो वो नहीं निकल के आता. That's why मान लीजिए in a class there are 60 children. Now 60 children cannot be good at everything. बिल्कुल. हर पढ़ाई में तो सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स मिलता है नहीं मिलता है. But when you give them, say, mental arithmetic program, coding, robotics, even, you know, one thing I would like to share with everyone, and that reading is so important. हम जब छोटे थे, we used to read out so loudly. अब कभी आप देखें कभी बच्चे अभी reading loudly करते हैं? There is a psychological effect to that. When you read loudly, there are a lot of things behind it. But now they are all into gadgets. They are all into phone, and parents अपना काम करेगा तो भाई iPad पकड़ दिया तो ठीक है चलो तुम गेम्स खेलो कुछ भी खेलो, but that is really bad for children till the age of 12 at least. They should not touch mobile phones. मैम अब लेकिन जैसा दौर आ गया है स्पेशली आफ्टर कोविड, बहुत डिजिटलाइज हो गया है पढ़ाई भी, एजुकेशन भी, कंसेप्ट, चीज़ें, बुक्स, नोट्स सब कुछ फ़ोन में अवेलेबल है. तो ऐसे में कैसे आप? हाँ, बट दैट यंग एज में वो अवेलेबल नहीं है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉलेज और बोर्ड एग्जाम दे रहे बच्चे, दैट इज पॉसिबल ना, दे रीच अ सर्टेन एज. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ 3-year-old or a 4-5-year-old, 6-year-old, you have to engage them in lot of practical work, like, you know, blocks, writing, scribbling, coloring, you know, making them work puzzles, quizzes, sudokus, numbers. So we have
millions of activities to make their brain hunt. That's why we say na, that soft skills management in our Promise Your Child gives a big benefit. Because तब ना बच्चे बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ ब्लॉक्स रख दिए, यहाँ पे कलर पेंसिल रख दिए, वहाँ पे कुछ कोडिंग का सामान रख दिए, then another part you give them some maths related numbers blocks. So you see what the child needs, the motor skills, the logical skills, the cognitive skills all hit the brain, and then only we figure out that yes, this child is improving in that. So that's why parents are very happy, because we have to think out of the box. We have to think something जो पढ़ाई पढ़ रहा है, एग्जाम दे रहा है, पढ़ रहा है, एग्जाम दे रहा है. So it's what? It's just a normal thing. सब बच्चे करते हैं. Millions of children are doing that. But what promise came then 2005 से वो हम भी सीख रहे हैं ना, जनरेशन के जनरेशन. Today it's 2025. बिल्कुल. So we have made a turnover of how children should learn. ऐसा चीज़ दिया जाए कि नेक्स्ट 15 years में वो लोग सोचे कैरियर करने के टाइम में what should be now available. अभी उनके में वो डाल देते हैं ना, that knowledge, that extra thing. तुम सोचो, सोचने का तो बच्चे बहुत सोचते हैं, आगे बहुत फास्ट सोचते हैं, और उस टाइम पे दिया जाए तो वो और क्रिएटिव सोचते हैं उस when they are growing up. जैसे आप सुने होंगे 8, 9, 10th 11th में क्या स्ट्रीम लोगे, तो वो कभी पजल्ड हो जाता है बच्चे, नहीं अभी मैंने डिसाइड नहीं किया क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, नॉट डिसाइडेड, विल सी आफ्टर 12th और 11th. जैसे हम लोग इंडिया में एजुकेशन पैटर्न में 11th को स्ट्रीम चूज़ करना पड़ता है, तो उसमें एक चूज़ करते हैं, पेरेंट्स एक बोलते हैं, उसको पसंद नहीं होता है, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कम्स अप. Few children are focused, that's fine. Then only the decision making comes. We also make them very strong with decisions. Okay. Decision making is, से देखिए जो भी skills है ना, this is lifetime learning. हाँ बिल्कुल. अब छोटे में जो कर लिया वही चलेगा, चाहे आप बाद में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करें, कॉर्पोरेट स्किल ट्रेनिंग करें, यू हियर टू मोटिवेशनल थिंग्स, फाइन, बट जो बेसिक सीख लिया ना वो हो जाता है ब्रेन में सेट. देन द ब्रेन सेंड्स यू सिग्नल्स, यस यू शुड बिहेव वेल. देखिए आफ्टर ऑल व्हाट टू मी अ गुड चाइल्ड इज, you have to be a good human being, you have to respect others, you have to have a nice behavior. आजकल सब कोई सेटल्ड है, फाइन, दे आर डूइंग इन कैरियर, बट आप भी देखे होंगे दैट द ह्यूमैनिटी, द वैल्यूज, जो अच्छे बर्ताव करने वाले बच्चे कहाँ नजर आते हैं. वी टीच ऑल दैट इन आवर क्लासेस. दे हैव टू बी very valuable thinking people. नहीं तो children are the future citizens of our country, है कि नहीं. बिल्कुल. हाँ. कोई लीडर्स बनेगा, कोई बहुत कुछ बनेगा. Yeah. So who will make them? Obviously the educators, the schools, the institutions. That's why we have come up and we have given that kind of a idea. जो बच्चे हैं करने दो, let them explore, let them try their best. And then see what happens. Because I have seen my son with this skill, he is actually a winner in everything. Oh. Really a champ. And I have seen thousands of children, 2005 से लेके 2025 तक, they are doing fantastic. You meet them any day, they will. आजकल के बच्चे बात भी नहीं करते हैं. हाँ. तो क्यों नहीं बात करते? Because they don't feel like, वो समझाते नहीं है कुछ ना, वैल्यू नहीं समझाते हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कम हो गए. वैल्यू नहीं समझाते हैं. आप फैमिली में बैठे हैं, सब कोई फ़ोन लेके, सब कोई कुछ लेके, वाई डोंट यू टॉक, वाई डोंट यू शेयर. लाइक हम बोलते हैं कि बच्चे मेरे क्लास में आते, आज का दिन कैसा था, हम पढ़ाई क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं, आज का दिन कैसा था. तो वो लगता है अच्छा मैम ने, लाइक माई टीम हु इज़ देयर, वो बोलते हैं कि आज तो तुमको अच्छा कुछ मिला या कुछ भी ख़राब दिन हुआ तो बोल दो. तो नॉर्मल बातें बच्चे भी होता है ना स्कूल में. यू ऑफ कोर्स हैव बैड डेज, यू नो, गॉट्स पनिशमेंट, गॉट स्कोल्डिंग, और किसी के मारपीट हो गया, एंड देन यू नो पढ़ाई में मार्क्स कम आया, तो घर में जाके मम्मी पापा का डांट पड़ता है, तो उसको बेचारा दुखी आता है, मैम ऐसा नहीं होता, दिस यू नो व्हाट टू डू.
So we give them that confidence कि बेटा ओके दिस इज नॉट द एंड, ये तो शुरू है, ये तो तुमको सीखना पड़ेगा. यही चीज पेरेंट्स को हम समझाते हैं कि बी कूल एंड काइंड विद देम, अंडरस्टैंड देयर मेंटल हेल्थ, बिकॉज ये मेंटल हेल्थ इन द सोशियो डेवलपमेंट प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन दे ग्रो अप, सो दैट व्हेन दे हैव चैलेंजेस. मान लीजिए कोई बच्चा आएगा, दे आर नॉट यूज्ड टू हियरिंग नो. पेरेंट्स सब कुछ दे देते हैं कि चलो भाई मांगा है दे देते हैं. बट मी एज अ मदर आई नेवर यूज्ड टू गिव माय चाइल्ड दैट. तो मैम जैसा मैंने दर्शकों को भी बताया आपके बारे में कि आपकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो टीम वर्क है, ये ऑल विमेन है, तो ऐसा क्यों सोचा आपने? देखिए बच्चे को ज़्यादातर माँ संभालती है. माँ इज लाइक मॉम, माँ, मम्मी, जो भी बच्चे बुलाते हैं. सो माँ इज द मॉम, इज द होम मेकर. मॉम इज द पर्सन हु इज ऑल्सो जो करियर, जो बाहर भी जाते हैं, वो भी काम करते हैं, सब कोई करते हैं. बट लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन इफ मदर्स आर नॉट involved in work or involved in other activities, तो बच्चे थोड़ा बिगड़ जाने का chances होता है. See, fathers are there, their role is different. Definitely, I mean we say that why parent, mother and father, but nowadays lot of parents are single mothers, lot of parents are single fathers. I come across so many parents, but mother का जो role है, I thought involving women in my organization will make them manage their family very well, manage their, जैसे अभी 300 plus teachers है, female teachers. Okay. Mostly is female because they can manage their patient, because वो class में manage करना पड़ता है ना centers पे, and they have come up. आप एकदम ताजुब हो जाओगे सुन के. It's a very amazing fact that said, मैम ये पढ़ा के मेरे बच्चे में इतना सुधार आ जाता है, मेरे में इतना पेशेंस आ गया, मेरे में इतना ज़्यादा जानकारी आ गया कि आई कैन मैनेज वाई 1 चिल्ड्रन, आई कैन मैनेज लाइक 1000 चिल्ड्रन. सो दैट पार्ट वन इज दैट रीज़न, ताकि वाई वुमेन, बिकॉज दे आर, आई मीन दे इम्पार्ट दैट नॉलेज. तो मैम मेरा नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपसे कि प्रॉमिस योर चाइल्ड, ये नाम क्यों और ये काम कैसे करता है? लाइक आप लोग, आपने जैसा कहा कि आप टीचर्स से मिलती हैं, आप पेरेंट्स को, तो ये प्रोग्राम आपका रन कैसे करता है? देखिए, प्रॉमिस योर चाइल्ड इज अ टर्म वेयर वी डिसाइडेड दैट वी प्रॉमिस योर चाइल्ड फॉर अ बेटर फ्यूचर. जैसे होता है ना यूएसपी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट यू वांट टू से, प्रॉमिस योर चाइल्ड. इतना ज़्यादा तो बोल नहीं पाते हैं कभी कभी. सो प्रॉमिस, वी प्रॉमिस योर चाइल्ड टू गिव अ बेटर फ्यूचर. Now this line has a very nice meaning. Yes, why? Because future everybody thinks about. What we do in our classes is we make their brain, eyes, ears, hands, legs totally active with hand-eye coordination. One example is children take from the classroom, they take from the board, right? Ma'am लिख दिया तो they have to note it down. Everybody does that. Lot of children cannot do. रब करते हैं टीचर, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं होता उनके पास. वो ऐसे देखते देखते वेरी स्लो. तो उसको लेके क्या करे? टीचर तो रब करके चले जाएंगे. देन व्हाट? घर जाएगा, मम्मी किसी को फोन करेगा. दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स आई एम शेयरिंग. दीज आर वेरी वेरी स्क्रैच रूट प्रॉब्लम्स. वी मेक द चाइल्ड work through the eyes. सुनो, listening, memory में रखो. Then you produce. जैसे बच्चे होते हैं ना, भूल जाते हैं. पढ़ा के घर से भेजे हैं, मम्मी बोलता है अच्छा तुम कर नहीं पाया, कैसा एग्जाम दिया, अच्छा नहीं आया, तो what? That means वो नर्वसनेस से भूल जाते हैं. तो पेरेंट्स तो उतना नहीं समझते हैं कि मार्क्स नहीं किया तो मतलब गया सब कुछ, फिनिश्ड, और कुछ नहीं होने वाला है. हाँ, मतलब तुम किसी का मार्क्स के बेसिस पे बहुत जज किया. इन आवर क्लासेस वी शो द अदर वे राउंड. बच्चे कर सकते हैं इफ वी गाइड देम प्रॉपर्ली, इफ वी गिव देम एक्टिविटी, इफ वी गिव देम लेसन प्लान, इफ वी गिव देम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स. तो हम क्लास में जो एक्टिविटी कराते हैं ना, वो दोनों हाथ का कोऑर्डिनेशन है.
लेफ्ट हैंड, जैसे देखे ना आप 3 इडियट्स में यू सॉ वायरस राइटिंग इन 2 hands. That is one of the intelligent people we say to write. In our classes, we make them work in 2 hands. The left hand is the right brain coordination, right hand is the left brain coordination. So when 2 brains crisscross, they coordinate, children perform brilliant. In one of the instances, children used to get very poor marks. Very poor, I'm saying नॉर्मली, मतलब जो एकदम खराब मार्क्स करके आते हैं, सुनाई उसको बिल्कुल बैठेगा नहीं चुपचाप, वेरी वायलेंट, बैचमेट को मारता है, क्लासमेट में मारता है, बैठता नहीं है, बात नहीं सुनता है, टीचर्स का बात नहीं सुनता है. इन दिस केस व्हाट अ पेरेंट शुड डू? ये तो सोचने वाली बात है. ये दिन के दिन तो नहीं हुआ ऐसा होगा. Such children, when they come to our classes and centers, within 6 months, 7 months, किसी को थोड़ा सा ज़्यादा भी लगता है टाइम, they turn up to be superb. And parents फिर हो जाते हैं, मैम कैसे हुआ? तो then they show interest. हाँ मैम, हमको भी बताओ, हम भी घर में ऐसे करेंगे, ऐसे दिखाएंगे. Like these, you know, these are very very interesting. Then हम क्या करते हैं, उसको इरेजर यूज़ नहीं करने देते हैं. अच्छा, एकदम इरेजर बैंड है क्लासेस में. इसके पीछे क्या रीजन है? वो है क्या, हम पहले दिन ही बोलते हैं चिल्ड्रन कैन नॉट मेक मिस्टेक्स इन आवर क्लासेस. चिल्ड्रन मिस्टेक करेंगे श्योर, बट बच्चे को ना करो तो ज़्यादा करेगा. हाँ. बच्चे को दूसरे तरीके से बोलो. आजकल के बच्चे पहले तो मार पीट, मम्मी रूलर से, टीचर बेत से पीटता था, बट आजकल के बच्चे को तो नहीं कर सकते. हाँ, बिल्कुल. तो वी हैव टू डील द अदर वे राउंड. अब जैसे सोफा में हंगामा मचा रहा है, इधर से उधर पटक झापना पड़ना, सो मत करो, मत चिल्ला, ये करो, सोफा खराब हो जाएगा. बच्चे नहीं सुनते, वो समर सॉल्ट वगैरह चलता रहता है. बट व्हाट वी से, देखो अगर तुम ऐसा कर रहा है, चलो हम फील्ड में जाके करें, पार्क में जाके करें, कहीं ऐसे जगह में जाके करें तो खुश हो जाता है. हाँ हाँ ठीक है, चलिए चलिए, हमको लेके चलिए. देयर एनर्जी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस एनर्जी को इन्वेस्ट कहाँ करना है और किस दैट तरीके इज से द रीजन व्हाई वी डू आवर ब्रेन जिम इन क्लासेस. ब्रेन जिम, या द ब्रेन जिम एक्टिविटी, बॉडी का पूरा. काफ़ी बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो they become quite healthy also now. Overall they are not so fast, active, you know, धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे करता है. तो we do this brain gym. एकदम functioning of all fingers with the brain, and then how it works with the body, you know, jumping. All that are scientifically done with children. So everything they get under one roof. That's why it is more popular day by day. तो मैम 20 साल की जर्नी छोटी तो नहीं होती. आपने जो चीज़ें एक्सप्लोर की हैं वो बहुत बड़ी हैं, लेकिन आपके लिए सक्सेस का रियल मीनिंग क्या है? अवार्ड्स, नंबर्स? फॉर मी, देखिए सक्सेस तो बहुत, रिकग्निशंस बहुत आते हैं, नेशनली इंटरनेशनली बहुत सारा है, वो मैं नहीं बोलना चाहूँगी. फॉर मी सक्सेस इज व्हेन अ चाइल्ड डज गुड, व्हेन अ चाइल्ड परफॉर्म्स एंड गेट्स अ गोल्ड मेडल. When a child performs, like my son, when he got a medal, a trophy or a cup in his younger days, that made me so enlightened with more कि मैं और भी करूँगी बच्चे के लिए. मेरा ये पैशन ना has turned into that kind of a success story. मैं ये खुद समझती हूँ कि पैशन अगर टर्न करे अपने काम पे, और anything passion converted to good work is always successful. So मेरे लिए rewards are that kids perform, parents perform, and बहुत एकदम रोते रोते आते हैं, मैम मेरे बच्चे ने ये किया. So वो proud moment ना is my reward. जैसे आपने बातें कही, ऐसा लगता है कि बहुत सी चेंजेस की ज़रूरत है अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में. तो अगर एक दिन के लिए आपको एजुकेशन सिस्टम सौंपा जाए कि आप कुछ भी बदलाव कर सकती हैं, तो सबसे पहला बदलाव क्या होगा? वाओ, विश आई कुड डू दैट, बट मैं शेयर करती हूँ. वेल, आई वुड लाइक टू यू नो मेक चिल्ड्रन फोकस्ड विद प्रैक्टिकल लर्निंग. ओके, टोटली, मतलब एकदम बुक्स छोड़ के टोटल एप्लीकेशन बेस्ड करूँ. एकदम जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे ज्योग्राफी पढ़ते हैं. ज्योग्राफी में दे लर्न अबाउट प्लैनेट्स एंड स्काई एंड
stars and constellation system, everything. I would actually want to make a portable planetarium in the school and show them a 3D show. That is my vision. Planetarium. Yeah, planetarium. So planetarium तो हर जगह में नहीं होता है. Like मेरे स्टेट में एक ही जगह में है, that is in कोलकाता. So डिस्ट्रिक्ट सारे जगह से आने के लिए बहुत टाइम लगता है. तो मैं स्कूल को कहीं पे I give that idea. Why not explore a portable planetarium? मेरा ऐसा सोच है. Yes. So I would like to really change the pattern and teach children which is practical. ताकि उसको practical life में जाके, जैसे पैसे के बारे में we do something called smart money issues. We teach them. Because why it is important? It is important for them to keep money. When you earn later on, how will you keep money? वो छोटे से वो करते हैं. Reading, as I told you, newspaper reading is brilliant. That gives you immense knowledge, and knowledge is never wasted. So काफी ऐसा चीज होगा जो I really dream one day I'll make a academy with those kind of things. मैम वो बहुत जरूरी भी है. Yeah, and give them really practical based, ताकि बुक भी नहीं पढ़े, एकदम नहीं. And that is where children will be highly motivated, highly skilled, and highly taking learning or education as not for life. They will own that as life. That is, I should say. मैम आप जो ये प्योर इंटेंशन वाला काम कर रही हैं, जो विलेज लेवल पे बच्चों को ट्रेन करना, उनके पेरेंट्स को ये सब चीज़ें समझाना ये आसान नहीं है, और इस पे जितनी भी बात की जाए वो कम है. जितना भी टाइम मिले हमें इस पे डिस्कस करने के लिए वो कम है, लेकिन टाइम लिमिट है. तो फिलहाल के लिए बस इतना ही. आपको इस पूरे पॉडकास्ट में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. फिलहाल के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ.